जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाबली वीर हनुमते नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग महान भाव कुशल मंगल से होंगे। आज हम चर्चा करेंगे मंत्र जाप का प्रभाव, भगवान नाम जप का प्रभाव क्या है। मंत्र जाप प्रभाव के विषय में चर्चा करेंगे। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्थनम संशय। अर्थात जप में चार बातें आवश्यक हैं। जप में चार बातें आवश्यक हैं। पहला श्रद्धा और तत्परता, दूसरा है संयम, तीसरा है एकाग्रता, चौथा है शब्दों का गुंथन। एक है शब्द की व्यवस्था, जैसे ओम, ह्रीम, क्लीम, हुम, फट, ऐं आदि मंत्र हैं। इनका कोई विशेष मतलब नहीं दिखता, परंतु वे हमारी सुसुप्त शक्ति को जगाने व हमारे संकल्प को वातावरण में फैलाने में बड़ी मदद करते हैं। जैसे आप फोन करते हैं तो कृत्रिम उपग्रह प्रणाली में गति होने से अमेरिका में आपके मित्र के घर फोन की घंटी बजती है। इससे भी ज़्यादा प्रभाव सूक्ष्म मंत्र का होता है। किंतु मंत्र विज्ञान को जानने वाले गुरु व मंत्र के फायदा उठाने वाले साधक मिले तभी उसकी महिमा का पता लगता है। एक बार रावण दशरथ के पास गया। उस समय दशरथ अयोध्या में न होकर गंगा के किनारे गए हुए थे। रावण के पास उड़ने की सिद्धि थी, अतः वह तुरंत दशरथ के पास पहुंच गया और जाकर देखता है कि दशरथ गंगा किनारे बैठकर चावल के दानों को एक एक करके गंगा जी में जोर जोर से मार रहे हैं। आश्चर्यचकित हो रावण ने पूछा, हे अयोध्या नरेश, आप यह क्या कर रहे हैं? दशरथ ने कहा, जंगल में बहुत शेर ज्यादा हो गए हैं, उन्हें हम लोग पहुंचाने के लिए एक एक शेर के पीछे क्या घूमूं, यहां से उन्हें यमपुरी पहुंचा रहा हूं। रावण का आश्चर्य और बढ़ गया, अतः वह जंगल की ओर गया और देखा कि किसी कोने से तीर आते हैं और फालतू शेर जो हैं उन्हें तीर लगते हैं और वे धराशायी हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि राजा परीक्षित को तक्षक ने काटा था। यह जानकर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया और वह सोचने लगे कि मेरे पिता को मारने वाले उस अधम सर्प से जब तक मैं बैर न लूं, अर्थात बदला न लूं, तब तक मैं पुत्र कैसा। यह सोचकर उसने मंत्र विज्ञान के जानने वाले को एकत्रित करके विचार विमर्श किया और यज्ञ का आयोजन किया। सर्प सत्र में मित्रों के प्रभाव से सांप खींच खींच कर आने लगे और उस यज्ञ कुंड में गिर गिर कर भस्म होने लगे। ऐसा करते करते बहुत सारे सर्प अग्नि में स्वाहा हो गए, किंतु तक्षक नहीं आया। यह देखकर जन्मेजय ने कहा, हे प्रिय ब्राह्मणों, जिस अधम तक्षक ने मेरे पिता को मार डाला है वह अभी तक क्यों नहीं आया?
तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, तक्षक रूप बदलना जानता है और इंद्र से उसकी मित्रता है। जब मंत्र के प्रभाव से सर्प खींच खींच कर आने लगे तो इस बात का पता लगते ही वह सावधान होकर इंद्र की शरण में पहुंच गया है और इंद्र के आसन से लिपट कर बैठ गया है। जन्मेजय कहते हैं, हे भूदेव, हे पृथ्वी के देव, अर्थात हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मण देवता, इंद्रासन समेत वह तक्षक हवन कुंड में आ गिरे, ऐसा मंत्र क्यों नहीं पढ़ते? तब ब्राह्मणों ने जब जन्मेजय के कहने पर तदनुसार मंत्र पढ़ा, वैसा मंत्र पढ़ा, तो इंद्रासन डोलने लगा। कैसा अद्भुत सामर्थ्य है मंत्रों में, जरा सोचिए। इंद्रासन के डोलने पर इंद्र को घबराहट हुई। अब क्या होगा? वे गए देवगुरु बृहस्पति के पास और उनसे प्रार्थना की। तब इंद्र की प्रार्थना सुनकर जन्मेजय के पास देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए और जन्मेजय को समझा बुझाकर यज्ञ को बंद करवा दिया। मंत्रोच्चारण में मंत्रों के शब्दों का गुंथन, जापक की श्रद्धा, सदाचार और एकाग्रता, यह सब मंत्र के प्रभाव पर असर करते हैं। यदि जापक की श्रद्धा नहीं है तो मंत्र का प्रभाव इतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। श्रद्धा है परंतु मंत्र का गुंथन विपरीत है तो भी विपरीत असर होता है। जैसे कि यज्ञ किया इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, परंतु संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ की गलती से इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो, ऐसा बोल दिया गया, तो वृत्रासुर पैदा हुआ जो इंद्र को मार नहीं पाया किंतु स्वयं इंद्र के हाथों मारा गया। अतः शब्दों का गुंथन सही होना चाहिए। जैसे फोन पर यदि 011 डायल करना है तो 011 ही डायल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 101 कर दिया और यदि ऐसा किया तो गलत हो जाएगा, अर्थात रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही मंत्र के गुंथन में शब्दों के आगे पीछे होने से मंत्र का प्रभाव बदल जाता है। जापक की श्रद्धा, एकाग्रता और संयम के साथ साथ मंत्र देने वाले की महत्ता का भी मंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी बात को चपरासी कहे तो उतना असर नहीं होता, किंतु वही बात यदि राष्ट्रपति कह दे तो उसका असर होता है। जैसे राष्ट्रपति पद का व्यक्ति यदि हस्ताक्षर करता है तो उसका राष्ट्रव्यापी असर होता है। ऐसे ही जिसने आनंदमय कोश से पार आनंद स्वरूप ईश्वर की यात्रा कर ली है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र ब्रह्मांड व्यापी प्रभाव रखता है। निगुरा आदमी मरने के बाद प्रेत योनि से सहज में छुटकारा नहीं पाता, परंतु जिन्होंने ब्रह्मज्ञानी गुरुओं से मंत्र ले रखा है उन्हें प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ता। जैसे पुण्य और पाप मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। जैसे कबीर जी के उनके गुरु से राम राम मंत्र मिला। जय श्री राधे। राम राम मंत्र तो रास्ते चलते लोग भी दे सकते हैं किंतु उसका इतना असर नहीं होगा, परंतु पूज्यपात रामानंद स्वामी ने जब कबीर जी को राम राम मंत्र दिया तो कबीर जी कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए दुनिया जानती है। बाबा जी ने कहा है, अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा।
अभी डॉक्टर लीवर लिजेरिया व दूसरे चिकित्सक कहते हैं ह्रीम, हरि, ओम आदि मंत्रों का उच्चारण से शरीर के विभिन्न भागों पर भिन्न भिन्न असर पड़ता है। डॉक्टर लीवर लिजेरिया ने तो 17 वर्षों के अनुभव के पश्चात यह खोजा कि हरि के साथ अगर ओम शब्द को मिलाकर उच्चारण किया जाए तो पांचों ज्ञानेंद्रियों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। वह निसंतान व्यक्ति को मंत्र के बल से संतान प्राप्त हो सकती है, जबकि हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने इससे भी अधिक जानकारी हजारों लाखों वर्ष पहले शास्त्रों में वर्णित कर दी थी। हजारों वर्ष पूर्व हमारे साधु संत जो आसानी से कर सकते थे, उस बात पर विज्ञान अभी भी खोज कर रहा है। आकृति के साथ शब्द का प्राकृतिक व मनोवैज्ञानिक संबंध है। मैं कह दूं रावण, तो रावण कहने से आपके चित्त में, आपके मन में रावण की आकृति और उसके संस्कार उभर आएंगे। और मैं कह दूं लाल बहादुर शास्त्री, तो नाटा सा कद व ईमानदारी में दृढ़ ऐसे नेता की आकृति और भाव आ जाएंगे। डॉक्टर लीवर लिजेरिया ने मंत्र के प्रभाव की खोज केवल भौतिक या स्थूल शरीर तक ही की है, जबकि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने मंत्र के प्रभाव को केवल स्थूल शरीर तक ही नहीं वरन इससे भी आगे कहा है कि यह भौतिक शरीर अन्नमय है, इसके अंदर 4 शरीर और भी हैं। यह शरीर अन्नमय है और इसके अंदर 4 शरीर और हैं। पहला प्राणमय, दूसरा मनोमय, तीसरा विज्ञानमय और चौथा आनंदमय। इन सबको चेतना देने वाले चैतन्य स्वरूप की भी खोज कर ली है। अगर प्राणमय शरीर निकल जाता है तो अन्नमय शरीर मुर्दा हो जाता है, और प्राणमय शरीर का भी संचालन करने वाला मनोमय शरीर है। मन के संकल्प विकल्प के आधार पर ही प्राणमय शरीर क्रिया करता है। मनोमय शरीर के भीतर विज्ञानमय शरीर है और 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि, इसको विज्ञानमय शरीर बोलते हैं। मनोमय शरीर को सत्ता यही विज्ञानमय शरीर देता है। बुद्धि ने निर्णय किया कि मुझे चिकित्सक बनना है, मन उसी विषय में चला, हाथ पैर उसी विषय में चले और आप बन गए चिकित्सक। परंतु इस विज्ञानमय कोश से भी गहराई में आनंदमय कोश है। कोई भी कार्य हम क्यों करते हैं? इसलिए कि हम और हमारे मित्रों का आनंद मिले। दाता दान करता है तो भी आनंद के लिए करता है। भगवान के आगे हम रोते हैं तो भी आनंद के लिए, और हंसते हैं तो भी आनंद के लिए। जो भी चेष्टा करते हैं आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है और उसके निकट का जो कोश है उसे आनंदमय कोश कहते हैं। अतः जो भी आनंद आता है वह परमात्मा का आनंद है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और मंत्र उस परमात्मा तक के इन 5 कोशों पर प्रभाव डालता है। भगवान नाम के जप से 5 कोशों में, समस्त नाड़ियों में व 7 केंद्रों में बड़ा सात्विक असर पड़ता है। मंत्र जाप की महत्ता जानकर ही 500 वर्ष पहले नानक जी ने कहा है, अर भयनाशन दुर्मति हरण कलि में हर को नाम, निस दिन नानक जो जपे सफल हो ही सब काम। बाबा जी ने लिखा है, अरे कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखयरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पाम वही लोग। अर्थात सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान नाम के गुणगान से पा जाते हैं। अरे कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। अर्थात कलयुग में तो केवल श्री हरि की
गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर से थाह पा जाते हैं, अर्थात तर जाते हैं। जय जय श्री राधे।